तो कुछ नहीं हुआ वो आप उसको। जब एनर्जी डालते हैं तो वो कैसे डालते हैं, वो बताइए मुझे थोड़ा सा। ऐसे उठाकर उसको सहस्रार क्लोज से लंबिका के चक्र गेट पे मारकर उसको डाल रहा हूँ। सहस्त्रार क्लोज से लंबिकाग्र चक्र में गेटवे मान के, तो सीधे हम्म। लंबिकाग्र चक्र में डालिए। ओके। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया जो एनर्जी हम्म। डालने के हिसाब से। दूसरा, ये आप ऑरा देख सकते हैं किसी का? नहीं, ये हैंड को देख सकती हूँ, लीप को थोड़ा उसको देख सकती हूँ, मतलब या पेड़ नहीं। पेड़ पौधे वगैरह उन सब का वो आपको? पेड़ को नहीं देख सकता हूँ सो मैंने लीप को देख रहा हूँ। लीफ को? हम्म। ओके, तो ये वाला फिर पार्ट जो सन। है ये वो डॉक्टर आरती करवाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा हम्म। उनको खुद ही टाइफाइड सन को है। देखती हूँ, सन को देखती हूँ, हम्म। सन गेजिंग करती हूँ डेली। हम्म। 2 मिनट, 1 मिनट। सन गेजिंग? या सन गेजिंग क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। कुछ मेडिटेशन में मैंने जो क्लासेस ज्वाइन किया, सो सन गेजिंग तो आंखों को नुकसान पहुंचाता है। नहीं नहीं, वो 6:30 को थोड़ा सा इधर से देखती हूँ, थोड़ा सा देखती सन गेजिंग तो वो तो जो सूर्य उदय के समय का जो पिंकिश रेड कलर का जब सन होता है, हूँ, जिसमें से उसको मतलब देखती हूँ। कोई रेज वगैरह जैसे नहीं निकल रहे होते हैं, उसको करना चाहिए। यस उसके सर। वो अलावा जो है वो तो करती हूँ मैंने हाँ, तो डेली। वो तो ठीक है। वो उसको करने से तो अच्छा रहता है। अदरवाइज मतलब नॉर्मल सन को किसी भी टाइम पर गेज करने से वो आंखों के ऊपर वो उसका प्रभाव गलत पड़ता है। यस सर। दूसरा क्या होता है, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का ऑरा देखना आपको आना चाहिए, कि मतलब आपको एटलीस्ट ये पता चले कि जब आप किसी में एनर्जी डाल रहे हैं हम्म। तो उसकी ऑरा में क्या फर्क आ रहा है। एनर्जी कैसे डालना है, कितना डालना है, मतलब मैं कोई प्रोटोकॉल रिजर्व वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मेरा मतलब सिर्फ ये है कहने का कि जैसे आपने मेरे को ऑरा डाली, मतलब एनर्जी डाली किसी भी मंत्र का उठा के, वो डालने से पहले मेरा ऑरा का कलर कैसा था और डालने के बाद कैसा हो गया। तो अगर मेरा कलर जो है वो टुवर्ड्स गोल्डन जा रहा है तो वो ऑरा डालने वाला प्रोसेस सही है। अगर वो गोल्डन नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज जो है वो गलत हो रही है। इसमें हम्म। इंस्टेंट फर्क आता है, 1 या 2 मिनट मैक्स। मतलब ओके। मैं और आरती बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ही 2 मिनट हीलिंग का है। हम्म। और 2 मिनट हीलिंग में भी अगर एक साथ 100 जने हैं तो 100 के 100 की 1-2 मिनट में हीलिंग होनी चाहिए। ओके। तो हमारे सामने जितने भी लोग हैं वो जूम कॉल पे 1,000 लोग मैक्सिमम एक साथ आ सकते हैं। कहीं किसी ऑडिटोरियम में या कहीं स्टेडियम में हम गए और हमारे सामने 10, 20, 50 हजार लोग हों तो वो हम एक साथ उन 50 हजार लोगों को डाल सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो हीलिंग के सिस्टम को समझने के ऊपर है। कहीं ना कहीं कोई प्रोटोकॉल हम ऐसा यूज करते हैं जिससे कि एनर्जी डालने और उसको देखने की प्रक्रिया में ऑब्स्ट्रक्शन है। डालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है वो लंबिकाग्र चक्र है, उसमें डायरेक्ट डालना चाहिए। जब आप हम्म। डालते हैं कहीं भी तो उस चक्र को सामने इमेजिन करना है। आप क्या कीजिए, अभी आंख बंद कीजिए और हम्म। अपने बेटे को, अपन उसकी ऑरा को अपने सामने इमेजिन करिए। हम्म। ठीक है, और जब आप सूक्ष्म उसे शरीर को इमेजिन कर सकते हैं, नहीं सूक्ष्म किसको शरीर, सूक्ष्म शरीर को इमेजिन, तो आप जो मतलब आरा के करना है। इसमें अपने आप को मत डेविएट करिए कि ये सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है या स्थूल शरीर है, वो हम्म। नहीं। उसके शरीर की ऑरा को अपने सामने इमेजिन करिए।
तो वो हम्म मान लीजिए आपने इतना लंबा 9 इंच का जो है वो सामने हम्म इमेजिन करा। अब 9 इंच में हम्म ऊपर से ऐसे करके अंदाजन जो है आधा इंची 1 इंची नीचे लंबिकाग्र चक्र हो गया तो नाक के ओके। पीछे, तो मैंने ऑरा को इमेजिन करा। अब वो हम्म राधा कृष्ण और डुअल कुंडली और वो बीज मंत्र को ध्यान करिए और उसके हम्म लंबिकाग्र चक्र में आपने उसको डालना है। तो पहले आपने स्कैन करना है। स्कैन हम्म करने में एनर्जी कितनी है उसको नापना है। ओके। एनर्जी नापने के बाद उसको आंख बंद करके देखना है कि उसमें कौन सा कलर दिख रहा है आपको। हम्म ठीक है। कलर नहीं देखा नहीं तो क्या होगा? नहीं, कलर नहीं नहीं दिख रहा तो हम्म, वो देखने की प्रैक्टिस मुझे आपको करानी पड़ेगी। अभी तक ओके। मैंने आपको जितनी बार भी एनर्जी प्रोसेस को स्कैन करते या नापते हुए देखा है मुझे मोरलेस एक्यूरेट लगता है। बट हम्म बट उस जगह जहां पर कि हमारे को दूसरे व्यक्ति में ऊर्जा डालनी है, अगर उसका कोई स्टेप करेक्ट नहीं है तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार कि ओके। आप कैसे एनर्जी डालते हैं, ताकि सामने वाले को पता चले। ये तो मैं देख रहा हूं कि आपको एनर्जी खूब तेज है नहीं है, उतना तुरंत पता चल रहा है। तो एक पार्ट तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस यस। ठीक है। एनर्जी वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो डॉक्टर आरती कराती है, मेरे को हीलिंग वगैरह नहीं आती है, वो उसी को आती है। मेरा काम है मतलब बेसिक सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसको देखने का। तो आप आंख बंद करिए। अपने सामने एनर्जी को अपने बेटे की एनर्जी को आपने मेजर करना है। तो उसको उसका नाम लेकर उसके लंबिकाग्र चक्र को, आंखें बंद रखिए आप, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते जाइए। अपने सामने रिक्वेस्ट करिए कि मेरे बेटे की ऑरा मेरे सामने आए और अपने हाथों से उसको स्कैन करके देखिए। और मैं बताता जाऊंगा, आप वैसे वैसे करके उसको देखते जाइए। जब आपको उसकी ऑरा दिखने लगे तो उस ऑरा का साइज चक्रास का कितना है और उसमें क्या कलर दिख रहा है उसको स्कैन कीजिए। कुछ बोलिए मत, मैं बताता जाऊंगा, वैसे वैसे स्टेप्स करते जाइए। अब आपको जितनी भी ऑरा उसकी पता चल रही है, अपने ध्यान को जो हमने राधा कृष्ण वाला डुअल कुंडलिनी स्वरूप और उसका जो बीज मंत्र आइडेंटिफाई करा था, उस डुअल कुंडलिनी के स्ट्रक्चर को, उस बीज मंत्र को और लक्ष्मी कृष्ण को साथ साथ ध्यान करते हुए उनकी ऊर्जा को इसके लंबिकाग्र चक्र में डालना शुरू करिए। वहां से एनर्जी लिफ्ट करिए और यहाँ पर डालिए। और इसके लंबिकाग्र चक्र में आपने तब तक एनर्जी डालनी है जब तक कि आपको गोल्डन कलर ना दिखना शुरू हो। उसको डालते जाइए, डालते जाइए। उसके लंबिकाग्र चक्र में डालिए, आज्ञा चक्र में डालिए, मूलाधार चक्र में डालिए, फिर विशुद्धि चक्र में डालिए, फिर अनाहत चक्र में डालिए, फिर स्वादिष्ठान चक्र में डालिए,
फिर मणिपुर चक्र में डालिए, नेवल चक्र। अब सहस्त्रार चक्र में डालिए। अब सहस्त्रार चक्र बंद में डालिए। अब उसको देखिए कि उस ऑरा का रंग कैसा हो गया। और अपनी कॉर्ड कट करके बाहर आ जाइए। कुछ नहीं देखा मैंने, बट आ रहा तो थोड़ा लंबा हो गया। ओके। कलर्स नहीं देख पाया, बट आ रहा चेंज हुआ उसका। एनर्जी बढ़ गया थोड़ा। ओके, अब फिर से क्या मेजर करिए, किया। अपने सामने उसके पैनक्रियाज की एनर्जी को ऑब्जर्व करिए। फिर से सामने इन्वोक करिए उसके पैनक्रियाज को। आपको क्लीनिंग आती है? आते। ठीक है, तो आपने उसकी पैनक्रियाज की क्लीनिंग करनी है। हम्म। तो ओके। पहले पैनक्रियाज की क्लीनिंग करेंगे, मैं बाकी में बोलते जाऊंगा, आप आंख बंद करके क्लीनिंग करते जाइए। अपने सामने सबसे पहले उसके पैनक्रियाज को इन्वोक करिए। अपने हाथ में कोई भी झाड़ू या चंवर, ऐसा कोई चीज इमेजिन करिए, और उसको जो है जैसे हम डस्ट की मॉपिंग करते हैं उसी तरह से उसके पैनक्रियाज को आपने मॉपिंग करना है। तो जब आप उसको मॉपिंग करेंगे तो वो अपने आप ही क्लीन होना शुरू हो जाएगा। इतने लंबे हाथ नहीं घुमाने, सिर्फ हल्की सी उंगलियों को घुमाना है। और जो भी उसमें आप डस्टिंग करके जैसे साफ कर रहे हैं उसको सूर्य में डालना है। ये जो भी क्लीनलीनेस होती जा रही है उसको तब तक करना है जब तक कि आपको पैनक्रियाज के कलर और साइज में फर्क ना पता चले। उसका साइज फिर से देखिए कितना फर्क हुआ, और अगर कलर दिख रहा है तो कलर को देखने के हिसाब से फिर कॉर्ड कट कर लीजिए।
कलर नहीं देख रहा, बट उसका साइज थोड़ा बदल गया, वो ऑब्जर्व किया, बहुत है। राइट, तो ये टाइम नोट कर यस। लीजिए और इस टाइम पर उससे पूछिएगा कि हमने इस टाइम पे हीलिंग करी थी, क्या फर्क नोटिस करा, पता चल जाएगा। ओके। कोई भी व्यक्ति विदाउट परमिशन अपनी, अपने बच्चों की, हस्बैंड की और घर के वास्तु पुरुष की हीलिंग कर सकता है। इसके अलावा किसी की भी हीलिंग करनी है तो उसमें एक डिवाइन कनेक्शन ऑब्जर्व करना होता है। मतलब कि अपने अंदर पहले महालक्ष्मी को इन्वोक करिए। हम्म। महालक्ष्मी को इन्वोक कर लिया तो अब पूरी यूनिवर्स की आप क्रिएटर हो गई। अब आप किसी से भी बिना परमिशन लिए उसकी हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग एंड क्लीनिंग, हम्म। तो छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे। और जिसने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा है उसकी एनर्जी से जब आप हीलिंग क्लीनिंग करेंगे तो हम्म। कितना भी नेगेटिव हो उसको काटना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। क्योंकि यूनिवर्स के जितने भी प्रपोजल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो बड़े सिंपल से हैं। वो कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएटर नहीं बनाया है ना। तो जब आप यस। उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसी के थ्रू, और सबसे पहले अपनी आंखों को, लंबिकाग्र चक्र को उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको कलर पता चले। अगर हम्म। नहीं चल रहा तो सबसे पहले उन एक्सरसाइज को कीजिए, जैसे थंब गेजिंग हो गया, प्लांट्स की ऑरा देखनी है, ट्रीज की ऑरा हम्म। देखनी है, उसको पहला प्रायोरिटी बनाइए कि सबसे पहले मेरे को ये दिखना पता चलना चाहिए। और दिखेगा पता चलेगा कैसे, कि सबसे पहले अपनी आंखों को ही रिक्वेस्ट करना है। अब हम्म। आंखों के लिए जब हमारा अपना बीज मंत्र प्रोसेस के लिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको श्रीम ई श्रीम, श्रीम ई श्रीम। ये राइट आई, ये लेफ्ट आई। तो अब आपने क्या करना है, हम्म। अपने ये इस स्लाइड पे जो एनर्जी लिखी हुई है इससे एनर्जी लिफ्ट करनी है। और ये एनर्जी हम्म। लिफ्ट करके अपनी दोनों आंखों में डालनी है। और अपनी ओके। दोनों आंखों से ये रिक्वेस्ट करना है कि आपका कनेक्शन लंबिकाग्र चक्र से है। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ भी हो उसका कलर देख पाऊं, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप ओके। साक्षात अग्नि तत्व हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को ऑरा सबकी दिखनी शुरू हो। और फिर हम्म। इसकी एनर्जी उठाइए अपने अंदर डालिए। डालने के बाद जो है, फिर आंख बंद करे करे ही अपने बेटे के ऑरा को देखने की कोशिश करिए। ओके। कीजिए।
अपने सामने अपनी दोनों आंखों को इमेजिन कीजिए और उनकी ऑरा जो आपके सामने है उसको क्लीन कीजिए, जैसे अभी आप ऑरा क्लीनिंग कर रहे थे उस तरह से ऑरा को क्लीन करिए। जैसे कि आंखों के ऊपर कोई डर्ट जम गया है तो आप वो डर्ट जो है वो क्लीन कर रहे हैं, उसकी डस्टिंग कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसकी मॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे करके उसको क्लीन कीजिए टिल द टाइम उसमें से गोल्डन जैसा कलर ना निकलना शुरू हो।
ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा है, गोल्ड कलर थोड़ा सा दिख रहा है। आपको हीलिंग जो है ना वो तब तक करनी है जब तक कि आपको गोल्ड कलर प्रॉपरली ना पता चलना शुरू हो। हम्म।
हाँ जी, क्या पता चल रहा है? ब्लू के बाद थोड़ा सा गोल्डिश हो रहा है। राइट, इसको क्लीन करने की जरूरत है बस। इधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कंसंट्रेशन नहीं कर रहा। हाँ, आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस है घर में ना? आपका नॉर्थ ईस्ट में कोई चीज का दिक्कत है? नॉर्थ तो ईस्ट में कुछ भी नहीं रखा, उधर ऐसा काली प्लेट है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आप जब ध्यान लगा रहे थे तो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और मेरा सर ही एकदम से चक्कर खाने लगा। तो मैं फिर आराम से शांत बैठ गया, थोड़ी क्लीनिंग करने की कोशिश करी, तो थोड़ा सा आराम आया। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट में काम करने की जरूरत है। वो तो हो जाएगा धीरे धीरे, जब कोर्स करेंगे तो पता भी चलता जाएगा क्या क्या चीज है। बट मेरे बेसिक साथ पार्ट जो साथ। है, ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है कि आपको किसी भी व्यक्ति का ऑरा हम्म। दिखना चाहिए, अपना ऑरा दिखना चाहिए। फर्स्ट ओके। एक्टिविटी है ये। तो चाहे आप उसको थंब गेजिंग करके ठीक करिए, या हम्म। फिर कोई ट्री या प्लांट की ऑरा देखिए, तो जब तक वो वाला पार्ट ऑर्गेनाइज नहीं होता तब तक इस पे बहुत प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा उसमें इतनी एनर्जी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, या किसी भी हम्म। व्यक्ति ने उतनी ऊर्जा अभी पिछले इतने लंबे समय के पीरियड में, कभी 50-100 साल में तो कभी नहीं देखी होगी। ओके। क्योंकि ये जो बीज मंत्र मुझे पता चल रहे हैं, या फिर ये जो कुंडलिनी और इसका स्वरूप पता चल रहा है, ये बिल्कुल यूनिक है। ये इससे पहले मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, हम्म। सिर्फ मुझे वो अंदर की आवाज से ही पता चलता है। तो इसमें ऊर्जा कितनी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको सामने वाले के शरीर को उसकी ऑरा दिखनी चाहिए, ऑरा का कलर पता चलना चाहिए, और वो ऊर्जा उठाकर आप वहां पर सुगमता पूर्वक डाल पाए। और ये पूरी क्रिया करने में आपको मैक्स 2 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना। इससे ज्यादा लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ओके। भाई, बिजली के सॉकेट में आपने जो है कोई भी वो डाला, तो कोई भी प्लग इन करा, तो वो प्लग इन जो है वो जितनी एनर्जी आप मेन लाइन में डाल दोगे वो तो उसके हिसाब से कनेक्ट होगा ना। तो अगर वो उतनी तेजी से वहां पर कनेक्ट नहीं हो रहा तो ऊर्जा डालने की प्रक्रिया में कोई फॉल्ट है। ये एक दफे आपके भीतर जब महालक्ष्मी वाली ऊर्जा जागृत हो गई, तो दुनिया की कोई सी भी ऑरा उसके मुकाबले नहीं हो सकती। तो अब आपके अंदर तो आ गई एनर्जी, आपने आगे डालनी है। तो हम्म। वो आगे डालने वाली प्रक्रिया जो है, उसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। ओके। जैसे ही वो डलना शुरू हो जाएगा वो, और बड़ा आसान है, मैंने ये इमेज आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है। तो ये हम्म। वाली इमेज से इसको अपनी आंखों को पहले इन्वोक करना है। दिन में 4-5 बार ये आपने एक्टिविटी करनी है। आंखों को इन्वोक करा, उनसे रिक्वेस्ट करी कि महालक्ष्मी के मेरे भीतर जागृत हो, और मेरी आंखों को किसी भी व्यक्ति की, अपनी परिवार की ऑरा देखना आए, हम्म। ताकि मैं जितनी भी ऊर्जा डालूं वो मुझे पता चले कि मुझे कितने समय तक ऊर्जा डालनी है। और एक क्लीनिंग करने का प्रोसेस जो है ना, उसमें क्या होता है, जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एक लंबा 5 फुट 6 इंच का हमने जो है 9 इंच में हम्म। कन्वर्ट कर लिया। ओके। जब हमने उसे 9 इंच में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे को सिर्फ इतनी सी उंगलियां हिलानी चाहिए। हम्म। ओके। पूरा पूरा हाथ तो तब लगाएं जब पूरा बड़ा शरीर हो। हम्म। देखो, पूरा ही इतना सा हो गया, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको ऊर्जा भी तो कम ही लगानी पड़ेगी ना उसको क्लीनिंग। तो आपने उसे फिक्स कर लिया कि आसानी से अंदाजा लगा लिया कि 100 बार स्वीप करने से ये साफ होता है। तो 100 बार केवल हम्म। उंगलियों का ऐसे इशारा करना है, 100 बार ऐसे ऐसे नहीं करना। ओके। या फिर इमेजिन करिए कि जैसे हम खिड़कियां साफ करते हैं तो वहां पर धूल जम जाती है, तो कपड़ा हाथ में लिया और उसको ऐसे डस्टिंग करी,
तो डस्टिंग करके वो पूरा का पूरा धूल वहां से अलग हट जाएगा। उसके बाद डस्टिंग जब हो गई फिर हम पोंछा करेंगे, तो हल्का सा गीला कपड़ा लेके फिर उसे साफ करेंगे, तो वहां से वो डस्टिंग के बाद का स्टेप हो जाएगा। कोई झाड़ू इमेजिन कर रहे हैं तो झाड़ू से उसे क्लीन करेंगे। कोई चंवर इमेजिन कर रहे हैं, जैसे नहीं होता मंदिरों में व्हाइट कलर का एक चंवर होता है ना, जिसमें सिल्वर हैंडल होता है, व्हाइट बाल होते हैं, हाँ। उससे इमेजिन करेंगे कि बिल्कुल सूक्ष्म में बड़ी प्यारी सी एनर्जी है, तो हम उसको बहुत बारीक से क्लीन कर रहे हैं। तो वो जब क्लीनिंग होगी तब आपको जो है उसमें फिर कलर पता चलना शुरू होगा, क्योंकि अभी कोई ना कोई चीज का ब्लॉकेज मेरी अपनी आंखों में ही है। हम्म। तो जब मैं उसको ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। और मेरे ख्याल से इतना ही पार्ट होगा, जैसे ही वो ऑरा क्लीन होगी इमिडिएटली आपको हम्म। दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता है एनर्जी लिफ्ट करना है, डालना है, लिफ्ट करना है, डालना है। कितनी देर तक डालना है? जब तक कि वो नेचुरल कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। ओके। ठीक है ना? तो आज यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। आपको कल तक इसी चीज का प्रैक्टिस करना है, यस सर। कम से कम 4-5 बार कोशिश करके देखिएगा। जब आंखों से बिल्कुल प्रॉपर स्कैनिंग आने लगे तब इसका हम्म। मतलब कि ये काम पूरा हो गया। ओके। ठीक है जी।